सभी सम्मानित दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। जितना अच्छे बनोगे उतना दुखी रहोगे। और फिर जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो हम अपने डेली रूटीन में शामिल करें, डेली डाइट में शामिल करें तो हम स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, ये हमारा शरीर किससे बना है। प्रोटीन से बना है, पोषक तत्वों से बना है, मल्टीविटामिन से बना है, विटामिनों से बना है, इन्हीं से बना है और इस प्राकृतिक नियमों से बना है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ दोष। हमें इन तीनों दोषों को बैलेंस रखना है। अगर ये तीनों दोष बैलेंस रहते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। और डेली रूटीन के हिसाब से जो हमारे शरीर को आवश्यकता है, और आवश्यकता कैसे पड़ती है, आप किस टाइप का काम कर रहे हैं, आप ऑफिस का ज़्यादा काम कर रहे हैं कि किसान वाला काम का ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, कि आप एक स्पोर्टमैन हैं, कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, या आप घर में काम करने वाली गृहिणी हैं। इस पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से हमें उतनी मात्रा में डेली प्रोटीन से चाहिए, विटामिन से चाहिए, तो हम निरोग रहेंगे। जब हमारे शरीर में इससे संबंधित कोई भी प्रोटीन या विटामिन की कमी होती है तो हमारा शरीर का वह भाग क्या होने लगता है, वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। फिर हमें उससे रिलेटिव क्या खाना पड़ता है, प्रोटीन्स खाना पड़ता है, डॉक्टर बताते हैं, या फिर हमें टॉनिक देते हैं या मल्टीविटामिन कैप्सूल देते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए। और फिर जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो अगर हम पहले से ही उस टाइप के प्रोटीन्स लेते रहें, विटामिन्स लेते रहें, तो दोस्तों हम निरोग, बीमार ही नहीं पड़ेंगे, निरोग बने रहेंगे। तो इससे संबंधित 4 चीज़ें आपको हम बताएंगे और ये चारों चीज़ें के अलग अलग फ़ायदे, और फ़ायदे जानकर मित्रों आप चौंक जाएंगे। इतने सारे फ़ायदे हैं कि आप चौंक जाएंगे। और इसे आपको डेली रूटीन में शामिल करना, और खर्चा कुछ नहीं। हो सकता है ये चीज़ें आपके घर में भी पाई जाती है, नहीं पाई जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 रुपए में डेली आपको इस फायदे मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 5 रुपए। जैसे आप गाड़ी रखते हैं, आपके पास गाड़ी है तो उसमें क्या पड़ता है, चलने के लिए पेट्रोल पड़ता है, मोबिल पड़ता है, और समय समय पर उसे आप सर्विसिंग करवाते हैं। समय समय सर अगर उसमें मोबिल भी कम गए तो भी गाड़ी फ्रीज हो जाती है, गाड़ी गर्म हो जाती, हीट हो जाती, और पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो इसी तरह मेरा शरीर भी है मित्रों, इसकी भी हमें देखभाल करनी चाहिए। इसकी भी हमें डेली रूटीन के हिसाब से हमें इतनी प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पहला क्या है। पहला है दोस्तों अलसी। अलसी बहुत ही पावरफुल चीज़ है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके फायदे जान लेते हैं, फिर जानेंगे कितनी मात्रा में हमें कब उपयोग करना है। इसमें दोस्तों पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके फायदे की बात कर लें, अर्थराइटिस की समस्या से बचाए, अस्थमा रोग से बचाए, डायबिटीज ब्लड शुगर कम करने में सहायक, कब्ज रोग को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाए, हार्ट हेल्दी रखने में मददगार, पाचन तंत्र को बेहतर रखता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक, मोटापा को कम करने में सहायक, पीरियड की गड़बड़ी को ठीक करने में सहायक, दांत दर्द में मददगार, खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने वाला, बढ़ते हुए ट्यूमर की रोकथाम करता है, सर्दी खांसी जैसे रोगों में राहत दिलाए, पेट की सूजन कम करने में सहायक, बुखार व सामान्य सर्दी से राहत दिलाए, गले की खराश में लाभदायक है, बालों को काला व स्वस्थ बनाए रखे। अगला जो चीज़ है दोस्तों चना है। चना में क्या क्या पाया जाता है ये जान लेते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन, नियासिन व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं।
अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, वजन कम करने में सहायता करता है, कैंसर के जोखिम से बचाता है, हृदय को स्वस्थ रखते, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक, आंखों की बीमारी से बचाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, एनीमिया को दूर करे, गर्भावस्था में सहायक, महिलाओं में हार्मोन नियंत्रित करने में सहायक, दर्द व सूजन से राहत दिलाए, प्रोटीन का अच्छा स्रोत, पोषक तत्वों से भरपूर, दिमाग को स्वस्थ व तेज करने में लाभदायक, झुर्रियों व एजिंग को दूर करें, बालों को झड़ने से रोके। ऐसी तरह से छोटे मोटे बहुत सारे फायदे। अगला दोस्तों है साबुत मूंग। मूंग दोस्तों कॉपर इसमें पाया जाता है, फोलेट पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी6, नियासिन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। अब अगर इसकी हम फायदे की बात कर लें दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर, हीट स्ट्रोक को कम करने में मददगार, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था में फायदेमंद, पाचन को दुरुस्त रखने में सहायक, मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक, एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एलर्जी बढ़ाए, त्वचा को स्वस्थ व जमा रखता है, सूजन कम करने में सहायक। अगली जो चीज़ है दोस्तों है जौ। अब हम देखते हैं जौ में क्या क्या पाया जाता है। जौ में पाया जाता है एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, विटामिन सी, थियामिन, विटामिन के, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की बात कर ले दोस्तों, हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, यौवन को स्वस्थ रखे व विकास करने में सहायक, वजन घटाने में सहायक, पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है, कब्ज को दूर करे, सर्दी खांसी से बचाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, दांतों को स्वस्थ व निरोग रखे, टाइप 2 डायबिटीज की समस्या से राहत दिलाए, गर्भावस्था में लाभकारी, यूटीआई में फायदेमंद, गर्मी में सहायक व प्यास की तीव्र इच्छा को कम करने में सहायक, आर्थराइटिस की समस्या से राहत दिलाए, पित्ताशय की पथरी में सहायक, अस्थमा रोग में लाभदायक, एनीमिया के जोखिम को कम करने, त्वचा के लिए भी उपयोगी है, बालों को घना व स्वस्थ बनाए, कैंसर के जोखिम से बचाए, लीवर को स्वस्थ रखे, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अब ये जो 4 चीज़ें हैं, अब आप मित्रों जान गए इस 4 चीज़ों के कितने सारे फायदे हैं। इन 4 चीज़ों के इतने सारे फायदे, अगर हम कितनी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में डेली डाइट में शामिल करते हैं तो इन सारी गंभीर बीमारियों से हमें बचाता है। बस हमें ज़रूरत होती है उसकी सही मात्रा और कब लेना है, इसको भी हम जान लेते हैं। अब चारों चीज़ों को कितनी मात्रा में लेना है और कैसे लेना है। दोस्तों अलसी का जो बीज है इसे आपको लेना है 5 ग्राम। हर एक मात्रा ऊपर नीचे आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। 5 ग्राम का मतलब होता है 1 चम्मच। इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे मान के चलिए 10 ग्राम से ज़्यादा डेली नहीं लेना है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसे 2 टाइप के ले सकते हैं दोस्तों, इसका भून के पाउडर बना के आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ भिगो के लेना उसके फ़ायदे बता रहे हैं। तो दोस्तों पाउडर बना के लेंगे तो भी आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। तो दोनों तरीके से, लेकिन ऐसे नहीं लेना है, या तो भिगो के खाना है या तो फिर इसका भून करके पाउडर बना के खाना है, ऐसे कच्चे नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों हो गया अलसी का बीज 5 ग्राम। चना लेना है 25 ग्राम। ये दो देसी चना होता है गाँव का, काला देसी चना, कितना लेना है 25 ग्राम। मूंग, साबुत मूंग लेनी है 20 ग्राम और जौ आपको लेना है 20 ग्राम। दोस्तों गेहूं से ज़्यादा शक्तिशाली जौ होता है, इसमें डाइटरी फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इस चारों चीज़ों को आपको लेना है, खूब अच्छी तरह से इसे धुल देना है। और शायद चारों चीज़ें आपके घर में पाई जाती हों, ना पाई जाती हो तो दोस्तों ये अलसी का बीज हो सकता है सबके घर में ना हो, बाकी तो 3 चीज़ें आपके घर में पाई ही जाती, खरीदने की ज़रूरत नहीं। अगर अलसी खरीदना भी हुआ तो दोस्तों ये सिटी में तो दोस्तों 150-200 रुपए किलो मिल जाएगी,
गांव में हो सकता है 30, 40, 50 रुपए किलो आपको मिल जाए, सिटी में महंगा मिलता है। तो चूंकि सिटी में सब लोग इसे खाते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं और डेली फिर शामिल कर, तो मित्रों इसे आपको लेना है। और एक किसान घर हमने कहा क्यों, क्योंकि किसान के घर का जो होता है बड़ा शुद्ध और साफ होता है। वो अपने खाने के लिए इसका उत्पादन करते हैं, उसमें रासायनिक खादों का कम प्रयोग करते हैं और उसे सेफ रखने के लिए इसमें कोई केमिकल नहीं डालते हैं। बाकी जो इसका बिजनेस करते हैं, जो बेचते हैं, इसको सेफ रखने के लिए केमिकल डालते हैं जिससे घुने ना, ये तमाम चीज़ें वो करते हैं। लेकिन किसान इसका उल्टा अपने घर पे सेफ रखता है, फटने गलने से इसे बचाता है बिना केमिकल का। तो दोस्तों ये चारों चीज़ें आपको रात में अच्छी तरह से धुल देना है, साफ कर देना है। इसके बाद इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, खास बात का ध्यान रखिए। इसे आपको मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। मिट्टी के बर्तन में भिगोने के भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न है। जब आप मिट्टी के बर्तन में कोई चीज़ भिगोते हैं तो जो मिट्टी का बर्तन है, इसके जो विषैले पदार्थ हैं, जो इसकी गर्मी है, वो अपनी तरफ इसे खींच लेता है और शोषित कर देता है। तो दोस्तों ये चीज़ें जब आप रात में भिगोइए और सुबह जब आप उठते हैं 4 से 5 बजे के बीच, 5 से 7 2 घंटे जमकर खूब एक्सरसाइज करिए। 2 घंटे अपने शरीर के लिए ज़रूर करिए दोस्तों। इसमें अपने शरीर की आप देखभाल करेंगे। अब ये जो 2 घंटे का डेली आप रूटीन शामिल कर लिए अपने एक्सरसाइज के लिए, तो दोस्तों विश्वास मानिए कभी कोई आपको बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी। अब इसी में 2 घंटे मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, जो कुछ भी करिए और सूर्य की धूप में आप भी बिताएंगे। तो जब 2 घंटे एक्सरसाइज करके आप आइए तो नाश्ते के तौर पर इसे रात में भिगोए हैं, इसी को बैठ के आराम से चबा चबा के खाइए। अब इसमें दोस्तों जौ जो है, हो सकता है इसको खाने में थोड़ा सा आपको स्वाद अच्छा ना लगे, लेकिन विश्वास मानिए आप खाने का शुरू कर दीजिए, ऐसे मन मार के आप खा लीजिए, आपको बहुत सारी ताकत मिलेगी और एक प्रोटीन विटामिन जो आपको मिलेगा ना, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं हो। अगर ऐसे खाने में नहीं अच्छा लग रहा है तो इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे सेंधा नमक डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, नींबू का रस छिड़क लीजिए, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसको खाने के बाद ना तो आपको चाय पीना है, ना तो आपको पानी पीना है, ना तो दूध पीना। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं करना है। 2 घंटे तक इसको खाने के बाद कुछ भी नहीं करना। कुछ मित्र पूछते हैं क्या हम इसके बाद दूध ले सकते हैं, क्या हम इसके बाद चाय ले सकते हैं? कुछ नहीं लेना मित्रों, कुछ भी नहीं लेना है। ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, अपने आप में शक्तिशाली है। तो हमें एक स्मॉल मात्रा में ही सब कुछ खाना चाहिए जिससे हमारा पेट ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर ले। आप खाते जाएंगे, जब वो पचेगा ही नहीं तो आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। इसलिए जो कुछ भी खाएं वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। गौतम बुद्ध ने कहा, जितना अच्छा बनोगे उतना दुखी रहोगे। यह वाक्य एक गहरा सत्य है जो मनुष्य के जीवन में आने वाले परिवर्तनों और अनुभवों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करता है। इस वाक्य का अर्थ है कि जब हम अपने आप को सबसे अधिक पूरा करने का प्रयास करते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास अधिक चुनौतियां होती हैं और हम अधिक दुखी हो सकते हैं। यह वाक्य गौतम बुद्ध द्वारा कई संदर्भों में उपयोग किया गया है और कई अभियुक्त उदाहरणों के माध्यम से इसका अर्थ समझाया गया। तो दोस्तों चलिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में। अक्सर हम देखते हैं कि विद्यार्थी जितने अधिक पढ़ाई करते हैं और अधिक सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उतने ही अधिक तनाव और दुखी रहते हैं। इसमें विद्यार्थी को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह जितना अधिक विद्यार्थी अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक उन्हें चुनौतियों से निपटना पड़ता है और उतने ही अधिक उन्हें दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन्हीं दुख को सामना करते करते वह एक दिन अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं और सारे दुख फिर भूल जाते हैं। दूसरा है कैरियर में। समय समय पर हम देखते हैं कि लोग अपने कैरियर में अधिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं और बेहतर पद पर पहुंचने की चाह रखते हैं। जितने अधिक उन्हें प्रगति का सफल होने का सामर्थ्य होता है, उतने ही अधिक उन्हें अन्य लोगों से जलन और दुख का अनुभव हो सकता है।
यह उन्हें अपने संघर्षों और चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूर कर सकता है और उन्हें दुखी बना सकता है। तीसरा है संबंधों में। जब हम संबंधों में अधिक सम्मान के लिए प्रयास करते हैं और अधिक सम्मान प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो हमें दुख हो सकता है, क्योंकि संबंधों में आपसी समझदारी की ज़रूरत होती है। इसमें हमें दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझने और समर्थन करने की आवश्यकता होती है। इस तरह हम जितना अधिक हम संबंधों में अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, उतना हमें दुख हो सकता है, जिसमें हमें अपने संघर्षों और तनावों का सामना करना पड़ सकता है। चौथा है आध्यात्मिक सफलता में। आध्यात्मिक सफलता में भी यह सत्य होता है, जब हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं और अपने मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तो हमें अत्यधिक उन्नति की चाह होती है। यह उन्हें अपने मार्ग में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूर कर सकता है और उन्हें दुखी बना सकता है। इस तरह गौतम बुद्ध द्वारा कहे गए वाक्य जितना अच्छे बनोगे उतना दुखी रहोगे ने हमें अच्छे और दुखी होने के लिए प्रेरित किया है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और सभी परिस्थितियों में स्थिर रहने की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम ये जानते हैं कि हम किस तरह से रहें, कैसे अपने जीवन को निर्वाहन करें जिससे हमें खुशियाँ प्राप्त हो। तो हम ना ज़्यादा अच्छे बने ना तो ज़्यादा बुरे बने, जिसमें हम संतुष्ट रहें। हाँ, इतना ज़रूर इससे निष्कर्ष आता है, जितना हम जितना कर सकें उतना करें। हम किसी को ऐसा ना तो कोई शब्द बोलें, ना तो कोई ऐसा हम काम करें कि अगले आदमी को कष्ट और दुख हो। तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो अगला आदमी दुखी नहीं होगा। कभी भी हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, तो चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो बाहर का इंसान हो। हमें कभी भी किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें अपने कामों को सफलतापूर्वक करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे स्वास्थ्य से संबंधित दोस्तों बात हो गई, अगर आपको स्वस्थ व निरोग हमेशा रहना है, आपको बचे रहना है कि हमारे अंदर कोई बीमारी ना हो, तो आपको अपने डेली रूटीन में क्या खा रहे हैं, क्या आपको पोषक तत्व मिल रहे हैं, कितनी मात्रा में मिल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है ध्यान देना। और दूसरा है दोस्तों, मेरा शरीर 3 दोषों से बना, हमने कहा है वात पित्त कफ। तो आप अपने वात पित्त कफ तीनों दोषों को हमेशा बैलेंस करके रखिए। आपके शरीर में कभी कोई विकार नहीं होगा। जब आपका वात दोष बिगड़ता है तो आपके शरीर में 80% बीमारियां होती हैं, और वात दोष सुबह के खाने से होता है। तो सुबह का खाना आप कैसा खाएंगे, इसके लिए दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों पित्त दोष। पित्त दोष कब होता है? पित्त दोष दोपहर के खाने से होता है। तो दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर शामिल करिए, अजवाइन जरूर पित्त दोष को नाश करता है। अजवाइन शामिल करिए। अगर आपके पास बजट है तो दही खाइए, लेकिन दही पैकेट वाले नहीं, खुद मिट्टी के बर्तन में जमा कर इसे यूज करिए, दही खाइए। और जब आपका पित्त दोष अगर बिगड़ गया तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती हैं, 15%। तो इससे आप बचत रहिए तो आपके शरीर निरोगी हो गया। और तीसरा है दोस्तों कफ दोष। एक कफ दोष रात को खाने से होता है। तो रात का खाना आप ऐसा खाइए, कोई भी ठंडे वस्तु आप दिन बैठने के बाद मत लीजिए। आज के समय में आप देख रहे हैं मित्रों, सब लोग क्या करते हैं, सब लोग पार्टी हो रही है, ठंडा पी रहे हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे। कोल्ड ड्रिंक्स में रखा क्या है? पानी है, एक बेस है, सोडा है, और क्या है मित्रों। और जब इसमें प्लास्टिक के बोतल में रखा जाता है, 6 महीने बाद आप पिया जाता है, साल भर बाद पी रहे, तब तक उसी में पड़ा हुआ है। गर्मी ठंडी सब ऐसे बाहर पड़ा है, तो उसके जो प्लास्टिक है उसके कुछ ना कुछ तत्व उसमें तो आ ही जाएंगे, क्योंकि जब धूप लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, तो सारी चीज़ों को सहन कर रहा है। और प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व है, तो बीमारियों से तो हम ग्रसित होंगे ही। इसलिए दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडे वस्तु मत खाइए, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो। तो अगर आपको इन 3 दोषों से बचना है तो दोस्तों आप हमेशा 24 घंटा गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना, ये गुनगुना पानी आपके लिए अमृत का काम करेगा, अमृत का काम।
क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम इसी ठंडा पानी पी लेते तो कोई ना कोई हमारे शरीर के अंदर का पार्ट गड़बड़ हो जाता है, वो हमें पता नहीं चलता है, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि अभी हम यंग अवस्था में हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े, यही छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, तब वो उसके लक्षण बाहर आते हैं, तब हम सचेत होते हैं, उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तीनों दोषों से आपको बचना है तो आप दोस्तों गुनगुना पानी अपने जीवन में उतार लीजिए और बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए। कोई भी चीज़ खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, 30% खाली रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ, फ्रूटी, फल, ये जो सीजनल वाइज होते हैं, सीजन वाइज खाने का प्रयास करिए और अपने प्रकृति नियमों में ये जरूर शामिल कर लीजिए। डेली रूटीन में प्रकृति के नियम जरूर शामिल कर दीजिए। जैसे आपको रात 10 से 11 बजे तक सो जाना है, सुबह 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए और 5 बजे उठने के बाद बासी मुँह 3 से 4 गिलास पानी जरूर पीजिए। पानी पीने के बाद अब आप 5 बजे घर छोड़ दीजिए, तो आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है, पक्की रोड पे नहीं, जहाँ मिट्टी वाली ज़मीन हो, जहाँ पे घास फूस हो, वहाँ पे आप कम से कम 2 घंटे आपको योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, अब इसी में कभी कभी तेज दौड़ भी लिया करिए, तेज चल भी लिया करिए और 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। इस तरह से अगर आप 2 घंटे का समय 5 बजे से 7 बजे आप अपने शरीर पर देते हैं तो दोस्तों आपके पास कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हर जानने वाले, हर मित्र, हर रिश्तेदार के पास शामिल करिए। सब लोग इस चीज़ को अपनाएं और अपनी बीमारी को स्वतः ठीक करें और अपना शरीर निरोगी बनाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।